हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 to 6। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो बेटा आपका क्या कह रहा है। वी हैव टू सोल्व दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और वन वेरिएबल इक्वेशन, राइट। तो देखो बेटा, सबसे पहले जब भी आपको ऐसा दिखे कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड और वेरिएबल को राइट हैंड साइड ले आओ। तो बेटा दिस इज योर वेरिएबल पार्ट को अगर यहाँ लेके आऊंगी तो ये क्या बन जाएगा बेटा, नेगेटिव, ठीक है, इज इक्वल टू ये यहाँ नेगेटिव है बेटा, वहाँ जाके पॉजिटिव, तो प्लस 1/5। उसके बाद वही एलसीएम लूंगी, अगर यहाँ एलसीएम लूंगी तो कितना आएगा बेटा, 6, 2 और 3, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 2 3 6। अब देखो बेटा 2 3 6, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, 3 2 6, तो इसको किससे करना पड़ेगा, 2 से। तो ये 3 इंटू एक्स 3x माइनस 2 इंटू एक्स 2x, यहाँ से सेम कंडीशन, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एलसीएम हमेशा इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगा, ठीक है। जब भी दो ऐसी टर्म हो डिनोमिनेटर में जिनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो एलसीएम हमेशा उन दोनों की मल्टीप्लाई आएगा। 4 5 20, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इसको 5 से और इसको 4 से, राइट। 5 1 5, देन प्लस 4 1 4। तो देखो बेटा 3 माइनस 2 इट मीन्स x बाय 6, 5 प्लस 4 9, 9/20। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, कैसे पता चला, ये यहाँ डिवाइड में है वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये यहाँ डिवाइड में है वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो क्या बन गया बेटा, जब मैं 20 की x से मल्टीप्लाई करूँगी और 6 की 9 से, तो क्या बन गया 20x प्लस इज इक्वल टू 6 9 54। सो x इज इक्वल टू 54/20, 2 1 2, यहाँ से 2 एंड देन 7, तो कितना बन गया यहाँ से 27/10। इट मीन्स या तो इसको 2.7 लिखो या फिर मिक्स फ्रैक्शन में लिखो 27/10, 10 2 20, इट मीन्स 7, सो इसको लिख सकते हो 2 × 7/10, ठीक है। अब आते हैं आपके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट देखो बेटा आपका क्या कह रहा है। अब मेरे को इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल को अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो बेटा क्या करोगे, सबसे पहले इस वाली साइड का एलसीएम 2 4 एंड 6, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 3 3 1, राइट। 2 2 4, 4 3 12, राइट। तो एलसीएम कितना आ गया यहाँ से आपका 12, 2 6 12, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से। 4 3 12, तो इसको किससे करना पड़ेगा, 3 से। 6 2 12, इसको किससे करना पड़ेगा, 2 से। तो देखो बेटा क्या करोगे अब, 6 इंटू n 6n माइनस 3 इंटू 3 9n प्लस 5 2 10, राइट, इज इक्वल टू 21। अब देखो बेटा ये यहाँ डिवाइड में है वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, 10 प्लस 6 16n माइनस 9n विच इज इक्वल टू 21 इंटू 12। 16 माइनस 9 इट मीन्स 6 and 1 7, 7n इज इक्वल टू 21 इंटू 12। तो 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है वहाँ जाएगा तो डिवाइड में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 7 3 21 एंड 12 3 36, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 36। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं आपके आगे वाले पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा क्या कह रहा है। x प्लस 7 माइनस 8x/3 इज इक्वल टू 17/6 माइनस 5x/2। बेटा वही काम आपको सबसे पहले जो आपका वेरिएबल पार्ट है उसको लेफ्ट हैंड साइड और कांस्टेंट पार्ट को राइट हैंड साइड। तो यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, x/1 ये एज इट इज़ माइनस 8x/3, क्योंकि यहाँ वेरिएबल पार्ट है, ये यहाँ पॉजिटिव है कांस्टेंट वहाँ जाएगा नेगेटिव, ये वेरिएबल पार्ट यहाँ नेगेटिव है यहाँ आएगा पॉजिटिव,
ठीक है, विच इज इक्वल टू 17/6, ये पॉजिटिव था, यहाँ आके नेगेटिव, इसके बारे में क्या लिख सकती हूँ 1। तो अगर मैं बात करूँ तो बेटा यहाँ एलसीएम, क्या तीनों में कुछ भी कॉमन है, नहीं, तो 3 2 ज़ा 6, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 6। इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 1 6 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, तो इसको 2 से, 2 3 ज़ा 6, तो इसको भी 3 से, राइट। तो यहाँ बन गया 6x माइनस 8 2 ज़ा 16x प्लस 5 3 ज़ा 15x, विच इज़ इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम लूँगी 6, 17 माइनस 6 से मल्टीप्लाई करूँगी, 1 6 ज़ा 6, देन 6 7 ज़ा 42, राइट। तो यहाँ से देखो बेटा क्या, 6x प्लस 15 21, 6x प्लस 15 21x माइनस 16x डिवाइडेड बाई 6 विच इज़ इक्वल टू, अब 42 में से 17 गया, 12 में से 7 गया 5, यहाँ 3 में से 1 गया 2, राइट। तो यहाँ क्या आ गया बेटा 25/6 माइनस 25/6। तो देखो बेटा ये 6 यहाँ डिवाइड में है, वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, 6 से आपका 6 कैंसिल। तो देखो बेटा 21 माइनस 16, इट मीन्स 5x इज इक्वल टू माइनस 25, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड में, 5 5 ज़ा 25, सो x इज इक्वल टू -5। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, देखो बेटा 4 x माइनस 5/3 इज इक्वल टू x माइनस 3/5, राइट। अब आपको एलसीएम लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको एलसीएम लेके दिया हुआ है डायरेक्ट। देखो बेटा ये 3 यहाँ डिवाइड में है, वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये 5 यहाँ डिवाइड में है, यहाँ आएगा मल्टीप्लाई में। सो 5 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, 3 इंटू एक्स माइनस 5, यहाँ से 5x माइनस 5 5 ज़ा 25 विच इज़ इक्वल टू 3x माइनस 3 5 ज़ा 15, राइट। ये 3 यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ आके नेगेटिव, विच इज़ इक्वल टू, ये यहाँ नेगेटिव है, वहाँ आके पॉजिटिव, तो 5x माइनस 3x विच इज़ इक्वल टू 2x, 25 माइनस 15 विच इज़ इक्वल टू 10, सो x इज़ इक्वल टू, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके डिवाइड में, सो x इज़ इक्वल टू 5। तो आपका क्या आ गया, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, देखो बेटा 3t minus 2/4 then minus 2t plus 3/3 which is equal to 2/3 minus t, ठीक है। तो अब देखो बेटा यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मैंने बोला था कांस्टेंट को अलग निकाल लो, वेरिएबल को क्या निकाल लो, अलग। तो देखो बेटा कोई कांस्टेंट और वेरिएबल को हम बाद में सेपरेट करेंगे, सबसे पहले जो मेरे पास जहाँ प्रेजेंट है उसका क्या ले लूँगी, एलसीएम, उसका क्या ले लूँगी, एलसीएम। तो यहाँ देखो इसको लिख सकती हूँ t/1, अगर इनका एलसीएम लूँगी तो क्या दोनों में कुछ कॉमन है, नो, तो इसका मतलब क्या है, एलसीएम विल बी 12, 4 3 ज़ा 12, यानी कि इस पूरी टर्म को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 3 से, तो यहाँ आ गया 3 इंटू 3t माइनस 2, देन माइनस ये 3 4 ज़ा 12, इस पूरी टर्म को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 4 से, माइनस 4 2t प्लस 3, राइट। यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 3, तो यहाँ से देखो 2 माइनस 1 3 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3, सो 3t, राइट। अब इसको सोल्व कर रही हूँ, देखो 3 3 ज़ा 90, देन प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6, राइट, देन प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 80, देन प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12, राइट, विच डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 2 माइनस 3t/3। ये 12 यहाँ मल्टीप्लाई में बेटा वहाँ जाएगा तो डिवाइड में, सॉरी डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में, सो 3 4 ज़ा 12, इट मीन्स इसको पूरी टर्म से क्या करना है, मल्टीप्लाई। सो 90 माइनस 80 विच इज़ इक्वल टू t,
-12 -6 -18 विच इज इक्वल टू 4 2 8 -4 3 12 साथ में t, राइट। ये यहाँ नेगेटिव है, वहाँ जाके पॉजिटिव, सो t प्लस 12t विच इज इक्वल टू, ये यहाँ नेगेटिव है, वहाँ जाएगा पॉजिटिव, सो 18 प्लस 8, 12 प्लस 1 इट मीन्स 13t एंड 18 प्लस 8, देखो बेटा यहाँ 2 and 6 देन 26, तो t इज इक्वल टू 26/13, इट मीन्स 13 2 26, सो t इज इक्वल टू 2। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। बेटा बस इतना ध्यान रखना, ये नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, ये पूरे टर्म के साइन के साथ बाहर है, और ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन होता है तो वो अंदर वाले सारे साइंस को क्या कर देता है, चेंज। अगर कोई नेगेटिव टर्म है तो वो पॉजिटिव बन जाएगी, कोई पॉजिटिव टर्म है तो वो बन जाएगी नेगेटिव, ठीक है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आपका क्या कह रहा है, m-1/2 विच इज इक्वल टू 1 -m-2/3, ठीक है। तो सबसे पहले इन वालों में बेटा सेपरेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसीलिए पहले मैं सेपरेट नहीं कर रही, पहले क्या ले रही हूँ, एलसीएम, ठीक है। तो बेटा ले लो, यहाँ पे इसके बारे में 1 लिख सकती हूँ, इसके बारे में 1 लिख सकती हूँ, एलसीएम ले लूँ तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से 2, इट मीन्स इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो क्या बन जाएगा 2m माइनस 2 1 = 2, इसके बाहर क्या है 1, इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, मैंने आपको पहले बताई इस माइनस साइन का मतलब है ये पूरी टर्म के बाहर माइनस है, तो यहाँ से -m-1 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ से बेटा 3 1 = 3, देन ये वाला सेम माइनस बाहर इस पूरी टर्म के साथ है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा 2m, ये पॉजिटिव है आपका नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 3, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, देन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव डिवाइडेड प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। इसका मतलब 2m माइनस m विच इज़ इक्वल टू m प्लस 1/2 एंड विच इज़ इक्वल टू 3 + 2 5 - m/3, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 3 × m + 1 विच इज़ इक्वल टू 2 × 5 - m, 3 × m 3m प्लस 3 × 1 3, 2 5 = 10 माइनस 2 × m 2m, ये नेगेटिव है बेटा, वहाँ आके पॉजिटिव 3m प्लस 2m विच इज़ इक्वल टू, ये पॉजिटिव है, वहाँ आके नेगेटिव 3 + 2 5m विच इज़ इक्वल टू 10 - 3 इट मीन्स 7, सो m इज़ इक्वल टू 7/5, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू।